Hello everyone, welcome back to my channel that is Jia Shenki Medical Education, and today's topic is about viruses. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel जिसका नाम है जिया शेंकी मेडिकल एजुकेशन. सो गाइस, आज के इस टॉपिक में हम कवर अप करने वाले हैं बहुत सारे नंबर ऑफ वायरसेस को, उनसे होने वाली कौन कौन सी डिजीजेस हैं, उनके क्या क्या सिम्टम्स हैं और कौन कौन सी वैक्सीन हम ले सकते हैं प्रिवेंशन के लिए. ये मेरे अकॉर्डिंगली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो. लेकिन इससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा दैट व्हाट इज वायरस गाइस. वायरस इज एन इन्फेक्शियस एजेंट. वायरस क्या होता है? जो ये वायरस होता है ये एक इन्फेक्शियस एजेंट होता है, मतलब एक ऐसा एजेंट जो कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करता है. दैट कैन ओनली रेप्लिकेट. वो तभी रेप्लिकेट होगा जब वो होस्ट ऑर्गेनिज्म में इन्वेड करेगा. होस्ट ऑर्गेनिज्म लाइक होस्ट ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है, एनिमल हो सकता है, कोई इंसेक्ट हो सकता है, ह्यूमन बॉडी हो सकती है, एनी टाइप ऑफ थिंग. ठीक है, बट इट हैज टू बी लिविंग बॉडी. ठीक है. वायरस क्या है? ये एक इन्फेक्शियस एजेंट होता है और ये तभी रेप्लिकेट करेगा जब ये होस्ट के अंदर इन्वेड कर जाएगा. अगर बाहर की तरफ बाहर देखा जाए तो वायरस बाहर इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जैसे ही होस्ट में एंटर करता है तो ये एक्टिव हो जाता है, लाइक अ कोविड वायरस. वायरसेस कैन इन्फेक्ट अ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जो वायरस है वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्ट कर सकता है. अब ये कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि बैक्टीरिया को भी, प्लांट को भी एंड एनिमल्स को भी ये इम्पैक्ट कर सकते हैं. वायरसेस आर सो स्मॉल दैट अ माइक्रोस्कोप इज नेसेसरी टू विजुअलाइज दैम. वायरस जो होते हैं वो इतनी ज्यादा स्मॉल होते हैं, इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हम उनको अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं. उनको देखने के लिए वी नीड अ माइक्रोस्कोप, ताकि हम उनको विजुअलाइज कर सके, देख सके. एंड दे हैव अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर. और उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है. देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे हैं वायरस के, एंड उनसे होने वाले डिजीज के नाम भी लिखे हैं. ये जो लिस्ट है ये सभी हमारे वायरस है, इनसे होने वाले जो डिजीजेस हैं वो सब ये हैं. इसको ध्यान से देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इनसे होने वाले डिजीजेस के क्या नाम है और वैक्सीन कौन कौन सी ले सकते हैं और सिम्टम्स क्या है. राइट. देखिए, सबसे पहले वी हैव अ HIV वायरस, जिसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से हमें एड्स हो सकता है, एक पर्सन को एड्स हो सकता है, जो कि एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम माना जाता है. ठीक है. एड्स होने तभी होगा जब पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम HIV वायरस. ओके. HIV वायरस में जो ह्यूमन बॉडी होती है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. ठीक है. मतलब कि बॉडी इतनी ज्यादा वीक हो जाती है कि किसी भी इन्फेक्शन को बहुत ही इजीली एक्वायर कर लेती है. एंड देन उसके बाद है वी हैव अ वेरियोला वायरस. वेरियोला वायरस जो होता है उससे स्मॉल पॉक्स होता है. हमारी बॉडी पे छोटे 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 रैशेस आ जाते हैं, पिंपल लाइक. ठीक है. ज्यादातर ये छोटे बच्चों में देखा जाता है. देन देयर इज अ पोलिनोजा मोरिबुलम वायरस, जिससे मिजल्स होता है. ओके. एंड देन देयर इज अ पोलियोमिलाइटिस वायरस, जिससे पोलियो कोज होता है. अब तो हमारा इंडिया पोलियो फ्री कंट्री हो चुका है. ठीक है, बिकॉज ऑफ पोलियो वैक्सीन. अदरवाइज जो पोलियो डिजीज है इट इज अ वेरी डेंजरस डिजीज. इससे बच्चों के ऑलमोस्ट ग्रोथ रुक जाती है, ज्यादातर बच्चों में ही देखा जाता है, ग्रोथ रुक जाती है एंड पैरालाइज भी हो सकती है बॉडी. एंड देन देयर इज अ हेपेटाइटिस A B C वायरस. ठीक है. इनसे होने वाले डिजीजेस को हम हेपेटाइटिस बोलते हैं. देन देयर इज अ लाइजा वायरस टाइप 1. ये जो वायरस होता है ये एनिमल्स में फाइंड आउट होता है, जिसके होने वाली जो डिजीज है उसको हम रेबीज वायरस के नाम से जानते हैं. रेबीज किसी भी अगर पर्सन को होता है तो उसको हाइड्रोफोबिया कंडीशन प्रोड्यूस होती है. हाइड्रोफोबिया कंडीशन क्या होती है कि वो वाटर के कांटेक्ट में आने से बहुत ज्यादा डरता है, यहाँ तक कि वो वाटर को स्वॉलो भी नहीं कर पाता है. अल्टीमेटली पर्सन की ऑलमोस्ट डेथ ही होती है. देन देयर इज अ मम्प्स वायरस, जिसकी वजह से मम्प कॉज होता है. देन देयर इज अ फ्लेवी वायरस, जिससे जापानीज इंसेफ्लाइटिस होता है. ये मॉस्किटो से स्प्रेड होता है. देन देयर इज अ चिकनगुनिया, जो कि
चिकनगुनिया वायरस है, चिकनगुनिया ही होता है, एंड ये भी मॉस्किटो से स्प्रेड होता है। सो दीज वर द नेम ऑफ सम वायरसेस, और उनसे होने वाले डिजीजेस के नाम थे। नाउ अब हम देखेंगे कि किस वायरस से कौन सी डिजीज होती है, ये तो हमने देख लिया। अब उनके सिम्टम्स क्या क्या है और वैक्सीनेशन किसकी अवेलेबल है और उनके नाम क्या है, राइट? सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली वी हैव द एड्स, जिसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मतलब ये एक ऐसा सिंड्रोम है जो कि एचआईवी वायरस की वजह से होता है। और इस सिंड्रोम में क्या होता है कि बॉडी जो होती है वो इतनी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, ये जो एचआईवी वायरस है वो बॉडी को इतना ज्यादा वीक कर देता है कि किसी भी तरीके का इन्फेक्शन बॉडी को बहुत इजिली एक्वायर्ड हो जाता है, जस्ट लाइक टीबी हो गया, ठीक है, एंड बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं। सो HIV कॉजेज एड्स, जो HIV है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो होता है वो एड्स कॉज करता है। एंड वो क्या करता है, बॉडी की जो एबिलिटी होती है इन्फेक्शन से फाइट करने की, उसको कंप्रेस कर देता है, उसको सुप्रेस कर देता है, उसको दबा देता है, कम कर देता है। वायरस का जो नाम है उसका नाम है HIV, जिसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। देन सिम्टम्स के बारे में अगर बात करें, सो एड्स के दौरान होने वाले सिम्टम्स जो है वो फीवर है, वेट लॉस है, वीक इम्यूनिटी है, नाइट में स्वेटिंग होती है। वैक्सीन इसकी अवेलेबल है जिसका नाम है एड्स वैक्स है, ठीक है। इससे पूरी तरीके से खत्म नहीं होता है कभी भी, अगर किसी को HIV हो गया, सो गाइस वो मेडिसिन से अपनी इम्यूनिटी को थोड़ा ठीक रख सकता है, लेकिन खत्म नहीं हो सकती है, ठीक है। डोसेज इसका क्या है, 2 डोज दी जाती है, एक तो 8 वीक पे दी जाती है और बूस्टर डोज जो होती है वो 5 ईयर्स पे दी जाती है। देन उसके बाद इंटरनेशनल एड्स डे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वर्ल्ड एड्स डे जो होता है वो 1 दिसंबर को होता है। उसके बाद देखिए इसके सिम्टम्स क्या है, जैसे फ्लू के सिम्टम्स होते हैं, जस्ट लाइक बिल्कुल वैसे ही सिम्टम्स में होते हैं। नाइट में स्वेटिंग होती है, ठीक है, माउथ में सोर्स आ जाते हैं। उसके बाद क्या है, रैशेस होने लग जाते हैं बॉडी पे। जो लिम्फ नोड्स होते हैं हमारी पूरी बॉडी में वो स्वॉलन हो जाते हैं, और ईस्ट इन्फेक्शन भी काफी कॉमनली देखा जाता है, ठीक है। देन देयर इज अ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को हिंदी में चेचक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सो स्मॉल पॉक्स इज स्प्रेड व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन टॉक्स। जब किसी पर्सन को स्मॉल पॉक्स वायरस से जूझ रहा है, सफर कर रहा है, अगर वो इंसान बात करे, कफ करे या स्नीज करे, छींक मारे, स्मॉल ड्रॉपलेट्स कंटेनिंग इन्फेक्शियस एजेंट इनटू द एयर, तो जो एयर है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन के चले जाते हैं। द ड्रॉपलेट्स इन द एयर में बी ब्रीथड। ये जो ड्रॉपलेट्स है वो सांस के जरिए आसपास के लोगों में चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये वायरस फैलता है। इस वायरस में पेशेंट की कुछ इस तरीके की हालत होती है जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है, ज्यादातर ये बच्चों में देखा जाता है। इससे ये जो स्मॉल पॉक्स है, इसका जो वायरस है उसका नाम है वेरियोला वायरस। इसके सिम्टम्स क्या क्या है, इसमें जो पेशेंट की इम्यूनिटी होती है वो बहुत वीक हो जाती है, उसे फीवर आता है, पूरी बॉडी पे रेड कलर के पिंपल्स आ जाते हैं, डायरिया होता है, साथ में वॉमिटिंग भी होती है, और इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। एंड उसकी वैक्सीन के बारे में बात करें, सो ऑफ कोर्स स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन अवेलेबल है, 1 साल के में बच्चे में लग जाती है बहुत इजीली। एंड लगने के बाद कुछ साइन एंड सिम्टम्स भी आते हैं बॉडी में। फॉर एग्जांपल कि जब वैक्सीन लगती है फर्स्ट डे पे तो कोई सिम्टम नहीं होता है, ठीक है, जब 4 दिन हो जाते हैं तो वहां पर कुछ ऐसा एरिया डेवलप होता है, फिर 7 डेज के बाद इस तरीके का एरिया डेवलप होता है, फिर 14 डेज के बाद थोड़ा ऐसा स्कार दिखेगा, एंड 21 डेज के बाद इस तरीके का स्कार दिखा, एंड लाइफ लॉन्ग के लिए छोटा सा स्कार बन जाता है। ये स्कार्स आने बड़े इंपॉर्टेंट है, इससे माना जाता है कि जो वैक्सीन है उसने अपना काम बहुत अच्छे से किया है, ओके। देन लेट अस टॉक अबाउट मीजल्स, जिसको हम हिंदी में खसरा के नाम से भी जानते हैं। ये जो खसरा है बच्चों में ही देखा जाता है। मीजल्स, जिसका दूसरा नाम रुबेला भी माना जाता है, ये एक वायरल डिजीज है दैट कॉज फीवर, जिसकी वजह से फीवर आता है एंड रैशेज आते हैं बॉडी में। इट्स हाईली कंटेजियस, ये हाईली कंटेजियस है, मतलब कि फैलती है छुआछूत से, एंड स्प्रेड थ्रू द एयर, एयर से भी स्प्रेड
होती है। व्हेन अ पर्सन विद मिजल्स टॉक्स, अगर किसी पर्सन को मिजल्स का प्रॉब्लम है, खसरे की प्रॉब्लम है, जब वो बात करता है, कफ करता है, स्नीज करता है, तो वही ड्रॉपलेट्स जाते हैं एयर में एंड सामने वाले पर्सन को इन्फेक्ट कर सकते हैं। देयर इजंट अ मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर मिजल्स, देखिए मिजल के लिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है नहीं, सो यू हैव टू लेट द वायरस रन इट्स कोर्स। जो वायरस का लाइफ स्पेन है वो उतना तो चलने देना पड़ेगा, उसका कोई है नहीं ट्रीटमेंट, ठीक है। द बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट मिजल्स इज टू रिसीव द मिजल वैक्सीन, अगर प्रोटेक्शन लेना है तो ऑफ कोर्स वी नीड टू हैव टेक द वैक्सीन। सो वायरस का नाम जो है वो है पॉलिनोजा मोरबुलम, ठीक है। एंड वायरस के सिम्टम्स क्या क्या होता है, फीवर होता है, आईज रेड हो जाती है, रैशेस आते हैं, कफ जनरेट होता है। ज्यादातर जो छोटे बेबीज होते हैं उनमें ये देखा जाता है और बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली कंडीशन हो जाती है बच्चों में ये। वैक्सीन इसमें जो लगती है वो एमएमआर लगती है। ये जो वैक्सीन होती है वो 3 डिजीजेस में काम करती है, ओके। मिजल्स में करती है, मम्प्स में करती है, रूबेला में करती है। इन तीनों की डोसेज एक साथ ही वैक्सीन में लगा दी गई है, ठीक है। देन वी हैव द अनदर वायरस विच इज पोलियो डिजीज, एंड इससे जिस वायरस से ये होता है उसका नाम है पोलियो माइलाइटस, ओके। सो इससे क्या होता है, बेबी को पैरालाइज हो सकता है, ज्यादातर बच्चों में ही देखा जाता है। लेकिन अब हमारा जो इंडिया है वो पोलियो फ्री कंट्री बन चुका है बिकॉज ऑफ द पोलियो वैक्सीन, ठीक है। सो वायरस दैट मे कॉज पैरालाइसिस, ये जो ऐसा वायरस है पोलियो का जो कि पैरालाइज कॉज करता है एंड इज इजिली प्रिवेंटेबल बाय दी पोलियो वैक्सीन, इसको बचाया जा सकता है, पोलियो वैक्सीन से प्रिवेंट किया जा सकता है, इसीलिए आज इंडिया पोलियो फ्री कंट्री बन चुका है। पोलियो इज ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर और फूड, जो पोलियो है वो कंटामिनेटेड वाटर फूड से ट्रांसमिट होता है और कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में आओ तो भी ये स्प्रेड होता है। सिम्टम्स के बारे में बात करें सो होल बॉडी में, देखिए पूरी बॉडी में क्या होता है, फटीगनेस होती है, थकावट होती है, बहुत पेन होता है, फीलिंग फेंट, ठीक है, और पेन होता है, चक्कर से आते हैं, फीवर होता है। मसल्स में क्या होता है, मसल में वीकनेस आती है, मसल्स धीरे धीरे लॉस करना लग जाता है, पतला होना लग जाता है आदमी। ऑल्सो कॉमन हेडेक की प्रॉब्लम होती है, इसमें नोजिया होता है और ग्रोथ भी स्लो हो जाती है, ओके। वैक्सीन के बारे में बात करें सो इसमें हमारे पास ओपीवी वैक्सीन होती है जिसको हम बोलते हैं ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन। सो ये वैक्सीन दी जाती है, बच्चों का जो वैक्सीनेशन चार्ट होता है ऑलमोस्ट उसमें ये वैक्सीन को बच्चे को दिया जाता है ताकि वो पोलियो फ्री रहे। देन देर इज अ वायरस ऑफ हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस के ABCD वायरसेस होते हैं, सॉरी ई वायरस होता है। सो इससे होने वाली जो डिजीज है उसको हम हेपेटाइटिस कहते हैं एंड ये लीवर का डिजीज होता है जिसमें लीवर इन्फ्लैम्ड हो जाता है, उसके सेल्स धीरे धीरे खराब होने लग जाते हैं। काफी बार इतना वर्सन भी हो जाता है कि लिवर कैंसर भी हो जाता है जिसको हम सिरोसिस के नाम से जानते हैं। सो गाइज इसके जो सिम्टम्स हैं देखेंगे तो फीवर आता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, नोजिया वॉमिटिंग होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, वीकनेस एंड फटीगनेस होती है, जॉइंट पेन होता है। सिम्टम्स के बारे में बात करें सो लिवर डिसफंक्शनिंग होती है, ठीक है, लिवर काम करना कम करता जाता है, इनडाइजेशन होता है, खाना अच्छे से नहीं पचता है, वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। अगेन इसके वायरस ABCD, डी नहीं होता ई होता है, ये गलती से लिख गया, ठीक है, तो प्लीज इसको करेक्ट कर ले। वैक्सीन जो इसकी हमारे पास बी की अवेलेबल होती है, सो देखिए इसकी वैक्सीन 3 डोसेज होती है इसकी वैक्सीन, पहला 0 मंथ पे, देन 1 मंथ पे एंड देन 6 मंथ पे ये लगाया जाता है। देन देर इज अ रेबिस के बारे में बात करें सो जो रेबिस है ज्यादातर डॉग बाइट से होता है, सभी को ही पता है, ठीक है। सो द वायरस स्प्रेड थ्रू द सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल, कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल होगा तो उसके सलाइवा से ये स्प्रेड होगा। इन्फेक्टेड एनिमल्स कैन स्प्रेड द वायरस बाय बाइटिंग अनदर एनिमल और ए पर्सन, जो इन्फेक्टेड एनिमल है ये किसी भी पर्सन को या एनिमल को अगर बाइट करेगा, ठीक है, तो सामने वाले बंदे के अंदर, पर्सन के अंदर ये वायरस पहुंच जाएगा। द मेन कॉज ऑफ फियर ऑफ वाटर, इससे होने वाली डिजीज जो होती है वो हाइड्रोफोबिया होती है, मतलब रेबीज से जो मेन प्रॉब्लम होती है वो हाइड्रोफोबिया की होती है। सो इसमें क्या होता है, वाटर से डर लगने लग जाता है, सांस लेने में बड़ी दिक्कत होने लग जाती है, नॉट गेटिंग आउट ऑफ द वाटर, ठीक है, यहाँ तक कि वाटर स्वॉलो भी नहीं कर पाता है पर्सन। वायरस का नाम है लाइजे वायरस टाइप 1। सिम्टम्स हाइड्रोफोबिया, पानी से डर शुरू हो जाता है लगना, हाई फीवर होता है, हेडेक एंड वॉमिटिंग
होती है। वैक्सीन है इसकी अब्रियाब उसका नाम है, और इसकी जो डोसेज है वो लगती हैं 4 से 5 डोसेस लगती है। एक 0 डे पे लगती है, देन 3 डेज पे लगती है, देन 7 डेज पे, एंड देन 14 डेज पे, जब ये डॉग बाइट वगैरह होता है तब। ठीक है। सो मम्स के बारे में बात करें, जिसको गलसुआ के नाम से भी जाना जाता है, एंड इसका दूसरा नाम पेरोटाइटस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, जो पर्सन के सलाइवरी बच्चों में ही पाया जाता है, जो इनके सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं दे गेट स्वॉलन। ठीक है, ऐसी कंडीशन हो जाती है। सो ये कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, दैट अफेक्ट्स द सलाइवरी ग्लैंड, दैट इज इजिली प्रिवेंटेबल बाय वैक्सीन। ये क्या करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड को अफेक्ट करते हैं, और ये वैक्सीन से प्रिवेंट किया जा सकता है। इसका जो वायरस है उसका नाम मम्प्स वायरस हम पता है। ठीक है, सिम्टम्स जो है माउथ स्वेल होता है, इसमें हाई फीवर होता है, हेडेक एंड वॉमिटिंग होती है। वैक्सीन के बारे में बात करें तो MMR वैक्सीन हम इसमें देते हैं, जो कि मिजल्स में काम करती है, मम्प्स में काम करती है, रुबेला में काम करती है। फर्स्ट डोज जो होती है वो बच्चे की 12 से 15 महीने की एज में दी जाता है, देन सेकेंड डोज जो होती है वो 4 to 6 ईयर्स के गैप में दिया जाता है। देन देयर इज अ जापानीज इंसेफ्लाइटिस। जो जापानीज इंसेफ्लाइटिस है मॉस्किटो बाइट से फैलता है ये। ओके, सो इसमें क्या होता है, ब्रेन का डिजीज है, बेसिकली ये इन्फ्लामेशन करता है ब्रेन में। वायरस का नाम फ्लेवी वायरस है। सिम्टम्स इसमें क्या होते हैं, जो ब्रेन है वो स्वेल कर जाता है। ठीक है, हाई फीवर होता है, हेडेक एंड वॉमिटिंग होती है, न्यूरोलॉजिकल चेंजेस होते हैं इसमें। ओके, वैक्सीन जो है इसकी JE वैक्सीन अवेलेबल है। ठीक है, वो लगवाई जा सकती है। कुछ इस तरीके का इन्फेक्शन कॉज होता है, डैमेज करता है ब्रेन को। इसमें न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता है, जिससे हेडेक होता है, वॉमिटिंग होती है, फीवर आता है, मसल वीक होता है, सीजर्स आते हैं, नेक में बहुत ज्यादा पेन होता है, नोजिया होता है, एब्डोमिनल पेन भी होता है। चिकनगुनिया के बारे में बात करें तो अगेन ये जो वायरस है मॉस्किटो के काटने से फैलता है। चिकनगुनिया जो वायरस होता है वो स्प्रेड होता है मॉस्किटो बाइट से। सिम्टम्स इसमें फीवर और जॉइंट पेन के आते हैं। चिकनगुनिया वायरस का भी नाम है। सिम्टम्स बॉडी शिवरिंग है, हाई फीवर है, हेडेक होता है, वॉमिटिंग होती है एंड जॉइंट पेन होता है। गाइस, इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। सो गाइस, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आज की हम इस वीडियो में हमने मोस्ट कॉमनली वायरसेस के नाम को देखा, उनसे होने वाले डिजीजेस के बारे में देखा, उनके सिम्टम्स क्या है, साइन क्या है, उनके लिए वैक्सीन कौन कौन सी अवेलेबल है, एंड क्या क्या उसकी डोसेज होती है, कब कब उनको दिया जाता है। सो ये सब आज की स्टडी हमने की है आज के इस टॉपिक में। आई होप सो ये आपको हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जामिनेशन के दौरान। सो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है जिया शेंकी मेडिकल एजुकेशन। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स, कलीग्स एंड क्लासमेट्स के साथ। कमेंट में बताएं कैसा लगा वीडियो, एंड कहाँ से आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, जरूर बताएं, जानकर बहुत खुशी होती है। एंड प्लीज टू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।